अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनने वाले गुड़ के चावलों की रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं कोशिश करती हूँ आपको इजी से इजी कुकिंग सिखाऊं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 कप जो है 1.5 गिलास चावलों का लिया है। इसके लिए मैंने चाशनी बनानी है पहले। उसके लिए 3 गिलास पानी के ले लिए हैं और उसमें ये 2 इनफ हैं हमारी इस साइज़ की पेसियाँ, ये शामिल कर दी हैं चाशनी में। और सौंफ, इसको अच्छे से जब तक गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट नहीं हो जाता सौंफ के साथ, इसका अच्छे से अर्क निकाल लेना सौंफ का। इसके बाद इसको हम जिससे जो चाशनी बनाने से जो भी ज़रात वगैरह होते हैं गुड़ के अंदर वो निकल जाएंगे, तो बेहतरीन किस्म के सौंफ का फ्लेवर भी चाशनी में बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसमें जो है वो घी शामिल किया है और साथ ही थोड़ा सा देसी घी शामिल कर दूंगी, तो बहुत खिले खिले फ्रेश लुक आती है चावलों की। इससे आप इसको घी शामिल नहीं करना चाहते तो विदाउट जो है वो घी की भी इसको बना सकते हैं। आप 2 चम्मच ऊपर से दम पे डाल दीजिएगा देसी घी के। जो चाशनी है उसी में आप राइस शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा तड़का दिया है, तो इसमें अभी घी को गर्म होने दूंगी। इसके बाद इसमें जो है वो इलायची डाल दूंगी खुशबू के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अभी इसमें मैं जो है वो बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है अगर आप दोनों देसी घी और दूसरा शामिल करेंगे। इलायची डालने के बाद जब उसमें से अरोमा निकलना शुरू हो जाएगा, खुशबू आनी थोड़ी सी शुरू हो जाएगी इलायची की। इस पॉइंट पे ध्यान से आप पहले भी चाशनी को जो है वो छान के रख सकते हैं। मैंने साथ ही छान के जो है इसके अंदर शामिल कर दी है चाशनी। ये देख सकते हैं आप, सौंफ भी इसका फ्लेवर भरपूर आ चुका है। तो इसको ये नीचे थोड़ा सा जो है मिट्टी वगैरह थी गुड़ के अंदर जो होती है उसको मैंने छोड़ दिया है, नहीं शामिल किया है। और इसको अब थोड़ा सा जोश आने दूंगी। उसके बाद मैंने जो है पक्की बासमती के जो है वो चावल लिए थे, उसको तकरीबन 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। अभी उनको इसमें डायरेक्ट शामिल कर दूंगी। आप जो है दूसरे जो है नॉर्मल बासमती होती है उसके भी बना सकते हैं। उसके लिए जो है आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा ताकि खिले खिले आपके चावल बने। इसके लिए तो मैंने बराबर का पानी इस्तेमाल किया है ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि ये पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। इनको इन्हीं से जो है वो ज़्यादा मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो इनको शामिल करने के बाद अब गुड़ के अंदर ही इनको जो चाशनी है उसके अंदर ही इसको पका लूँगी। अभी इसमें देख सकते हैं आप पानी है, इसको मैं सलसल हिला रही हूँ। तो इसको हमने इसके अंदर ही जो है वो दम लगाना है, ज़्यादा पानी को ड्राई नहीं करना है। इससे जो होता है चावल जो है अक्सर हम मीठे चावल बनाते हैं वो कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ के फिर इसको आप दम लगाइएगा, क्योंकि पानी जो है हम बिल्कुल ड्राई कर देते हैं चाशनी की वजह से, वो हमारे चावल जो है ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मैंने उसी तरह उसी पानी में इसको हल्की आंच पे आधा घंटा के लिए दम दे दिया था। उसके बाद ऊपर से जो है भिगोए हुए बादाम छील के शामिल कर दिए इसके, और इसको हम इंजॉय करेंगे चाय के साथ शाम में। आप भी इनको इंजॉय करें, इस वीकेंड पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।